The direct conversion of A to B is difficult, hence it is carried out by the following reaction path. A से C, C से D, D से B. ठीक है. अब हमें एंट्रोपी क्या करनी है कैलकुलेट A से B प्रोसेस की. हमें A से C के लिए एंट्रोपी कितनी दे रखी है? लेट अस से डेल्टा S1 कितना है? 50. C से D यानी कि ये वाला प्रोसेस डेल्टा S2 वो दिया है कितना? 30. और क्या बोला है? B से D दिया है 20. B से D दिया है 20. तो यानी कि D से B कितना हो जाएगा? माइनस का 20. ठीक है. एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास? स्टेट फंक्शन होता है. ठीक है. तो अगर इधर से इधर जाने में पॉजिटिव था तो उधर से उधर जाने में उल्टा साइन हो जाएगा. तो हमें B से D दे रखी थी तो हमने D से B लिख ली. ठीक है. अब कैलकुलेट क्या करना है एंट्रोपी? आपको A से B तक जाने में एंट्रोपी कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब देखो A से B में दे रखी है आपको, सॉरी हमें दिया है A से C में एंट्रोपी डेल्टा S1, हमें दिया है C से D में एंट्रोपी डेल्टा S2 और दिया है D से B डेल्टा S3. कैलकुलेट हमें क्या करना है? A से B. तो क्या हमें नहीं लगता कि इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंट्रोपी आ जाएगी. लेट अस से डेल्टा S4 आ जाएगा, है ना. अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस की एंट्रोपी को ऐड कर दूंगी तो क्या होगा? C से C कैंसिल, D से D कैंसिल और जो एंट्रोपी आएगी वो मेरी डायरेक्ट क्या आ जाएगी? A से B वाली. तो अगर डेल्टा S4 कैलकुलेट करना है सो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 which is equals to 50 प्लस 30 प्लस माइनस का 20. तो 80 माइनस 20 which is प्लस 60. तो A से B की जो एंट्रोपी थी वो कितनी आ गई हमारे पास? 60. कैसे कैलकुलेट किया हमने? पहले A से C, C से D और क्योंकि रिएक्शन में B से D दिया हुआ था तो हमने साइन ऑपोजिट कर दिया, हमने D से B लिख लिया. उसके बाद रिएक्शन देखा तो देखा सारी रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा तभी हमें A से B की एंट्रोपी मिलेगी और उससे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा.